Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कल मैंने बोला था कि मोदी जी पहुंचेंगे एट सम टाइम 1:30 बजे सुबह। वो पता नहीं पीछे होते होते इंडिया टाइम में वो मोदी जी का जहाज तेज चला या मोदी जी ने पायलट को बोला कि भाई फौरन पहुंचो। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो एस्टिमेटेड टाइम था, जो मीडिया बात कर रही थी, उससे 2-3 घंटे पहले पहुंच गए मोदी जी यूएस। ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, उसके बाद मोदी जी एयरपोर्ट में गए, उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पे भारत वाले लोग थे, बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग थे वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो मोदी जी के साथ दुनिया भर में चलती वो तो थी, भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वहां पे यूएस सीक्रेट सर्विस के लोग थे, वहां पे न्यूयॉर्क पुलिस वाले लोग थे, और ये सब ले गए। उसके बाद स्वागत मोदी जी ने हाथ वाथ जोड़े, सबको हाथ मिलाया, हाथ वेव करा, और मोदी जी चले गए अपने होटल लिए। वहां पे लोग खड़े थे भाई, 3-4 घंटे से खड़े हैं। 3-4 घंटे से लोग खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं हमें रात तक खड़ा रहना पड़ा, हम रात तक खड़े रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो मिलके जाएंगे ही जाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ, लोग अक्सर ना मुझे लोगों ने डीएम भी करा कि मेजर साहब आप क्यों इतनी तारीफें क्यों करते हैं मोदी जी की। अच्छा, ये सवाल इनसे भी पूछा जाता है। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या मोदी? देखिए, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ 110%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको शक हो तो मैं अभी बता दूं कि मैं 100% मोदी जी को सपोर्ट करता हूं। ठीक है, क्यों? मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे चल के मैं लोगों के बयान आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा। देखिए, विरोध करने का विरोध कर सकते हैं आप, किसी का भी विरोध कर सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो इंसान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है इस देश के लिए, बहुत मेहनत। और हमें कहीं ना कहीं उस मेहनत की और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा, मैं ये भी नहीं कहूंगा, सब ने करा है, सब ने अपना हिस्सा डाला है, तब जाके भारत ऐसे इतना खड़ा हुआ है 75 साल में। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि और किसी ने काम नहीं करा, लेकिन जिस तेजी से भारत ने काम करा है वो पिछले 8 साल में, दैट इज फिनोमिनल। और मैं जब भी बाहर जाता हूं, जब भी फॉरेनर से मिलता हूं, मुझे उनका लहजा बदला सा दिखता है। देखिए, अपने जजमेंट के पैरामीटर्स होते हैं ना। कोई कहता है साहब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो उसका जजमेंट का पैरामीटर है। वो कह रहा नहीं साहब हमें मोदी जी नहीं पसंद, पेट्रोल इतना था, इतना हो गया। सबके अपने अपने चीज़ें होती हैं। मेरा ये होता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। हो सकता है ना गलत हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल पैरामीटर है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक दोस्तों, मोदी जी का हो गया वहाँ पे भव्य स्वागत, और उसके बाद जो बाहर सड़क पे लोग खड़े थे उनसे भी मोदी जी मिले, आए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि मतलब ये दिखा कि उनका कनेक्ट कैसा है लोगों के साथ। ये किसी भी लीडर के लिए ना बहुत, देखिए वो लोग तो हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है ना, उनके तो बच्चे भी अमेरिका में पैदा हो गए। अब ये बुजुर्ग लोग 60, 70, 80 साल के जो वहाँ पे खड़े हुए थे मिलने के लिए, इनकी क्या लालच हो सकती है, आप ये सोचिए, उनकी क्या लालच हो सकती है? उन्होंने दुनिया देखी है, उनमें से कई लोग भारत में पैदा हुए, फिर बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए वो लोग, ठीक है। अब अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने स्ट्रगल करा ये, और ये कहानी सारे एनआरआईज की कॉमन स्टोरी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग भारत से जाते हैं अमेरिका, स्ट्रगल करते हैं यार, 16-16 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, आंखें पथरा गई काम कर करके। ये जो एनआरआई ड्रीम जो हम देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तब आप समझ पाएंगे ये नरेंद्र मोदी को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। मोदी जी ऐसा नहीं कि सबको दे रहे हैं, चलो मैंने तुम्हें $5,000 दिए, $10,000। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, दे आर डॉलर मिलियनेयर्स, और डॉलर मिलियनेयर होने के बावजूद खड़े हुए वहां पे सड़क पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है, उनको दिल में प्यार है, और कोई इसमें और कोई चीज नहीं। वो जो प्यार है, वो जो इज्जत है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, ये गए वहां पे तो मोदी जी ने वेव करा, सबसे मिले, और फिर ये इमीडिएटली पहुंचने के 15 मिनट के बाद ये पहली मीटिंग में चले गए। ये पहली मीटिंग, और इन्होंने दुनिया भर की मीटिंग्स करी। मैं अब ये धीरे धीरे डिटेल आ रही है कौन कौन सी मीटिंग्स करी, लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, ठीक है।
यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलॉन मस्क ने कह दिया किसी को भी कि मैं नहीं नरेंद्र छोड़ते मोदी का यार फैन। एलॉन मस्क, और अब उन्होंने आप बोलेंगे follow साहब भी उसको किया तो हुआ है बिजनेस इनको। करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, इंडिया उसको 2 बार पहले मना कर चुका है, और वो भी इंडिया को मना कर चुका है पहले। इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलॉन मस्क ने बोला बॉस सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। मैं अपने हाँ चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदने तो चाइना से खरीदो। ये बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलॉन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले हैं, बिल्कुल बदले तेवर हैं एलॉन मस्क के। इंडिया एलॉन ने मस्क ये अपनी कह रहा है कि यार Mercedes बना मैं दी एक तो है। कह रहा है मैं मोदी जी का फैन है, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली सून एज पॉसिबल। जितनी इंसान जितनी जल्दी आ सकता है मैं उतनी जल्दी बहुत भारत बड़ी आऊं। अचीवमेंट है। एप्पल के बाद तो ये आएगा आई ही वांट टू कम टू आएगा। इंडिया, मैं चाहता हूं भारत पहुंचूं, वहां पे फैक्ट्री लगाऊं, वहां पे टेस्ला कार्स बनाऊं। चलो आ गया ये ना। एलॉन मस्क ने बोला। लाइव फिर एलॉन मस्क से ये पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, जो ट्विटर के फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने तो ये बोला था कि साहब हमारे ऊपर बड़ा दबाव था और ये था वो था, बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये चार्ज सरकार ने डिनाई करा है। सरकार ने बोला हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, लेकिन जैक डॉर्सी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, और सही बात है, उसने जो बोला वो तो है ही। तो उसने बोला कि साहब बंद कर देंगे। ये हमने डिस्कस भी करा था ना चाणक्य डायलॉग्स पे, जैक डॉर्सी ने क्या बोला, ट्विटर का को फाउंडर है। एलॉन मस्क ने सिंपल सी बात बोली, और ये बात आज इसलिए अभी नहीं बोली कि मोदी जी वहां पे, ये बात पहले से कहता आ रहा है। कह रहा है देखो, जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां के कानून आपको मानने पड़ेंगे। ट्विटर ये नहीं कह सकता कि हम अपने आप में एक सरकार हैं, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने या मेजर गौरवारी ने आपको नहीं दिया, ये तो भारत का संविधान आपको देता है। लेकिन संविधान भी कहता है कि देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिससे इंतजार ना फैले, जिससे परेशानी ना फैले, जिससे दिक्कतें ना हो, उतना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खुला खेल फरुक्काबादी, आपका जो मन चाहे बोल दिया। तो वही एलॉन मस्क ने बोला कि भाई देखो, आप देखो इस चीज को कि जिस देश में आप काम करते हो, जिस देश से आप पैसा कमा रहे हो, आपको वहां के कानून मानने पड़ेंगे। और कह रहा है ट्विटर के पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू फॉलो, उसने बोला है वर्ड्स हैं उसके, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। यार हमें मानने पड़ेंगे। अब जैक डॉर्सी ये चाहते हैं, ये लेफ्ट लिबरल लोगों का थोड़ा सा दिमाग भी खराब होता है ना, इनका ऊपर वाला माला हिला रहता है कि नहीं एब्सोल्यूट होना चाहिए, सब कुछ ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये सब दुनिया भर की बात है। तो ये सब बकवास ये लोग करते हैं। एलॉन मस्क प्रैक्टिकल आदमी, उसने बोला चलो ना, जहां पे जा रहे हो, कल आप रशिया में करोगे, आपको रशिया का कानून मानना पड़ेगा। चीन में तो है नहीं ट्विटर, खैर चीन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीन में अगर होगा कल चीन का कानून मानना पड़ेगा। जिस देश में होगे आपको कानून मानना पड़ेगा। अपने आप में सरकार नहीं ट्विटर बन सकता कि ट्विटर डिसाइड करेगा कि इंडियंस क्या बोलेंगे, नहीं, भारत का संविधान डिसाइड करेगा। हमारी किस्मत भारत का संविधान फैसला करेगी, उसके बारे में कोई ट्विटर या कोई प्राइवेट कंपनी नहीं फैसला कर सकती। यूएस के टॉप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं नील डिग्रास टाइसन, उनसे मोदी जी मिले, और मैं नील डिग्रास टाइसन का एक कोट आपको बता रहा हूं इधर। ये कहते हैं, ऑब्वियसली ही रिजर्व्ड दिस कन्वर्सेशंस अबाउट स्पेस फॉर मी एंड आई गेस Elon Musk. Elon was here a few minutes before I got here, but it's clear that space matters quite a bit to Prime Minister. So I was delighted to hear about the future programs that he has in mind. I'm quite sure I'm not alone when I say the potential for what India can accomplish knows no limits. ये बड़े नामी ग्रामी एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो स्पेस के बारे में बात करते हैं, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। वो करीब 24 लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिले, जिसमें शामिल नोबेल लॉरिएट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स एंड मोर। यानी कि मोदी जी बहुत लोगों से मिले और उनको भारत की बात बताई। उनसे मोदी जी ने, ये मोदी जी का एक स्टैंडर्ड चीज़ है, जब भी जाएंगे, और ये डॉक्टर जयशंकर ने एक अपनी स्पीच में बोला था कि वो जब भी कहीं जाएंगे ना, बोलेंगे अच्छा यहाँ की चीज़ क्या फेमस है। कह रहा सर यहाँ पे ना एक डैम है, ये डैम बड़ा मशहूर है, और चलो यार डैम देखने चलते हैं। हम गाड़ी पकड़ी, डैम देखने गए, और डैम के इंजीनियर से बात करें, यार डैम तुमने कैसे बनाया, ये क्या। तो सीखने की जो इच्छा होती है किसी भी इंसान में, वो उसकी बात। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन सब लोगों से बातचीत करी, और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं इसमें। मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूँ। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी मिले प्रोफेसर पॉल रोमर से न्यूयॉर्क में। उसके अलावा ये मिले हैं अमेरिकन इन्वेस्टर
रे डालियो से। नील डिग्रास टाइसन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नील डिग्रास से भी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की मीटिंग एलॉन मस्क से हुई है। एलॉन मस्क के अलावा इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप से, जो कि पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो अस्पतालों की बातें करते हैं, उन लोगों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह से और उनके परिवार से। तो एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स, इन सारों से प्राइम मिनिस्टर जाते ही जैसे मेजर सर ने कहा कि एयरपोर्ट पे लोग खड़े थे। ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी जी जहां पे भी आएंगे इंडियन आवाम उनके पीछे पीछे आएगी। और जिस तरीके से वो मिलते हैं, बच्चों को प्यार कर रहे थे, तिरंगा वो लहरा रहे थे, किसी को ऑटोग्राफ दे रहे थे, किसी के साथ सेल्फी ले रहे थे। ये उनका मोदी जी का जो स्टाइल है वो बहुत पुराना है और यही अंदाज से वो हर जगह दिखते हैं। और ये अंदाज लोगों को भाता भी है और जादू भी कर जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी, इमोशनल अटैचमेंट एंड फीलिंग, सारा कुछ यहाँ पर दिखने को हमें मिल रहा है। और जैसे वो अपने होटल की तरफ रवाना हुए, होटल के बाहर भी रश लगा हुआ है जी। और उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिल लेते, हमें अगर 8 घंटे भी लग जाते हैं तो हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। और मेजर सर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो लोग हैं ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास थे और अमेरिका में गए हैं, दिन रात मेहनत करके अपने आप को स्टैंड किया और ये अब करोड़पति हैं। अगर हम करेंसी रुपी में बात करें और अगर हम डॉलर्स में बात करें तो वहां के अमीर तरीन लोगों में से एक है। लेकिन वो रोड पे तिरंगा लेके खड़े हैं, क्यों? क्योंकि उनको एतमाद है अपने प्राइम मिनिस्टर पे, उनको फख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पे। वो खुश होते हैं जब इंडिया से कोई अमेरिका जाते हैं, उनको पता है रहते तो वो अमेरिका में है लेकिन है तो वो भारतीय। आज भी उनके हाथ में तिरंगा है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हैं। तो ये जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनका अपने इंडिया के ऊपर जो ट्रस्ट है, यही मजबूत इंडिया की बुनियाद है। जब ओवरसीज का ट्रस्ट अपने देश पर से खत्म होने लग जाता है ना, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं सियासी गड़बड़ शुरू हो गई है। लेकिन जब ओवरसीज सपोर्ट करता है ना, ओवरसीज कमाता है, $1 बिलियन करीब रिमिटेंसेस जो है इंडियन लोग बाहर से अपने इंडिया में भेजे, कितनी बड़ी अमाउंट है, कितने घर नायला इससे चल रहे हैं। भारत की गुर्बत को खत्म कर रहे हैं ये जो ओवरसीज हैं और मदद करते हैं, टैक्स पे करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को सर्कुलेट करते हैं। इनके बड़े फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। और मोदी जी जिस तरह बोले सीईओ से मिले, उनसे भी कह रहे हैं कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भेजो, भारत को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। टेस्ला को भी बोला कि आओ हमारे पास आओ, अपनी इंडस्ट्री लगाओ, हम तुम्हें रिलीफ भी देंगे, तुम्हारे साथ मिलकर काम भी करेंगे, तुम्हारी गाड़ियों के लिए बेहतरीन मार्केट है। तो भारत जो है सबके लिए दोस्त है, सबके लिए इकोनॉमिकल फ्रेंड है, किसी के लिए इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं बनाता कि कोई कहे कि यार मैं अपना बिजनेस समेट के भारत लेके जा रहा हूं, सारा तो भारतीय सरकार ले रही है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये मिल बांट, अच्छा कमा के और बांटने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। एंड इंडिया सबके लिए बड़े लुक्रेटिव प्रपोजल दे रही है। और मोदी जी का जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक तो बिजनेस है एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है। और भारत की एजुकेशन की अगर बात करें तो अभी 80% आबादी भारत के अंदर पढ़ी लिखी है और ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, बहुत बड़ी। और आजादी के बाद से लेके अगर आज तक की बात करें 2023 अगर इंडिया ने अगर किसी गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।